नमस्कार श्रोताओं, हिंदी पॉडकास्ट की सेवा में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हम जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। आज की पॉडकास्ट का विषय है एक छोटी कहानी जिसका नाम है सहन शक्ति। ये कहानी कारूलाल जमड़ा की लिखी हुई है और अभी थोड़े दिन पहले ही दैनिक भास्कर के अंक में प्रकाशित हुई थी। जो 25 नवंबर को दैनिक भास्कर का अंक प्रकाशित हुआ था उसमें मुझे बहुत ही अच्छी कहानी लगी और हमारे आसपास हमारे पारिवारिक परिदृश्य में हम रोज़ या कभी न कभी इस तरह की वस्तु स्थिति से आमना सामना होता है और इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी इस तरह से है कि एक सास और बहू के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो सुनिए आप भी गजब करती हैं मम्मी जी। पापा जी आप पर इतना चिल्लाते हैं, झल्लाते हैं, यहाँ तक कि बुरा भी कह देते हैं, फिर भी आप हैं कि तत्काल सेवा में हाजिर। सब सुन लेती हैं, वे बोलना बंद कर देते हैं तो आगे रहकर आप ही मनाती हैं। मेरे जैसा हो तो जाए अपनी बला से, मैं तो ये सब सहन नहीं कर सकती। रोमा ने अपनी सास से मुंह बनाते हुए कहा। सास बोली, कहने दे बेटा, आज से थोड़े ही सुन रही हूँ, 45 साल हो गए इन्हें सुनते सुनते, अब इतनी निकल गई थोड़ी और। पैर के अंगूठे की नोक पर रखा इन्होंने हमेशा मुझे। कई बार तो इसकी भी जिम्मेदार आप ही हैं मम्मी। आप स्वावलंबी नहीं थी इसीलिए आपने भोगा, आप डरती हैं इसलिए। आजकल की लड़की ये सब सहन नहीं करती, रोमा ने बात काटते हुए कहा। सास बोली, ऐसा नहीं है बेटा, मैं भी इनके बराबर ही कमाती थी। मैं ही नहीं, ऐसी सैकड़ों महिलाएं थी जो चाहती तो एक पल में छोड़ देती, परंतु फिर न तो परिवार बचते न ही तुम्हारे पति जैसी महिलाओं को आदर सम्मान देने वाली पीढ़ी आज तैयार होती। परिवार तोड़ना छोड़ना बहुत आसान है और बनाए रखना उतना ही मुश्किल है। तो इस प्रकार से श्रोताओं, ये एक छोटी सी कहानी थी जो हमारे घर परिवार में हम देखते हैं कि औरतें आपस में बातें करती हैं या पति और पत्नी की नोक झोंक होती है, देवर और भाभी की नोक झोंक होती है, भाभी और ननद की नोक झोंक होती है। तो इस तरह के जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं उनके अंदर हम इस तरह की नोक झोंक हमेशा अपने परिवार या आसपास के किन्हीं परिवारों में देखने को मिलती है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आगे भी आने वाले समय में हम आपके लिए और छोटी और मध्यम दर्जे की कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आप हमें अपनी तरफ से कोई मैसेज करना चाहते हैं, संपर्क करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जहां पे आप ये पॉडकास्ट सुनते हैं उसके नीचे कमेंट सेक्शन टाइप का जो एक सेक्शन होता है जहां पे पॉडकास्ट को लाइक किया जाता है और कमेंट किया जाता है, वहां पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे आप हमें वॉइस मैसेज के द्वारा एक मैसेज भेज करके और संपर्क कर सकते हैं और अपनी किसी विशेष कहानी जो आपको नहीं मिली है वो हम आप तक लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।